कर्ज वाली बहू। एक बार की बात है, एक पिता अपनी बेटी की शादी तय करते हैं। ये कहानी शादी और दहेज पर आधारित है। लड़की के ससुराल वाले फ़ोन करते हैं दहेज के बारे में बात करने के लिए। लड़की का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। गोविंद जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब खातिरदारी की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, गोविंद जी अब काम की बात हो जाए। गोविंद जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी गोविंद जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, गोविंद जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। गोविंद जी हाथ जोड़ते हुए आँखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से गोविंद जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या न भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना। वो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबा दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। गोविंद जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा।